लास्ट 10 ईयर्स से मैं जब मैं इंडस्ट्री में आया 1985 दैट टाइम से लेके एक अलग तरीके का टीवी चालू हुआ था, एक नया लहर आ गई टीवी में, एक अलग टाइप के शोज आ रहे थे और इसी शोज के बैरियर को एक 7 लोगों का ड्रामा आ रहा था और 7 लोगों का ड्रामा सबको अच्छा लगा था और उसमें एक अलग टाइप का जॉनर लेके आना, कॉमेडी या सोशल वैल्यूज, अपनी परंपराएं एक अलग तरीके से कॉमेडी के माध्यम से समझाने वाले सीरियल्स आए और वो सीरियल्स देखते हुए मैं रियलाइज करता रहा कि इस कंपनी के साथ, इस व्यक्ति के साथ जुड़ना है। हमें अगर मराठी से हिंदी में जाना है, मराठी इंडस्ट्री से हिंदी इंडस्ट्री में आते हुए मुझे इसी कंपनी के साथ और इन्हीं लोगों के साथ काम करना है। मैंने बहुत स्ट्रगल किया, ऑलमोस्ट 1 साल मैं सिर्फ हेड्स ऑफ प्रोडक्शन के साथ काम करने के लिए स्ट्रगल कर रहा था एंड देन 1 साल के बाद, उसके बाद 5 साल आतिश कपाड़िया नाम के एक मैजिशियन के साथ काम करने के लिए तड़प रहा था। 5 साल के बाद और बहुत पापड़ मिलने के बाद, बहुत सारे बहाने बनाने के बाद मुझे आतिश जी के साथ काम करने के लिए, आतिश भाई के साथ काम करने का मौका मिला। हमने एक शो किया, एक दूसरे से करते प्यार, और उसमें मैंने बहुत कुछ सीखा जिंदगी भर की। एक हर चीज के पास, हर प्रॉपर्टी के पास, कैरेक्टर्स के पास, कंटेंट के पास, हर चीज में कैसे देखा जाए, कॉस्ट्यूम्स, परफेक्शन कैसे लाया जाए और कॉम्प्रोमाइज नहीं करना किसी चीज के साथ, ये हमें आतिश भाई ने सिखाया। मैं चाहता हूँ कि जब हम लोग ये विराज टच मीडिया स्कूल का पहला कोर्स जब इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, आतिश भाई के साथ चालू करें। और आतिश भाई को मैंने कल रिक्वेस्ट किया है कि 7 जून को जिस दिन कंक्लूडिंग सेरेमनी होगा उस दिन आतिश भाई वापस आए और ये जो स्टूडेंट्स है, जो अभी रॉ मटेरियल है हमारे पास, ये कैसे, किस तरह से ग्रोथ करेंगे, किस तरह से ये हम लोग डेवलप करेंगे, उनको वापस एक बार मार्गदर्शन करें। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ आतिश भाई के पास। आतिश भाई प्लीज। श्योर। सबसे पहले तो जितना इनफॉर्मल कर डाले हम इस सेशन को उतना अच्छा है, क्योंकि मैं यहाँ कोई लेक्चर या भाषण देने नहीं आया हूँ। बेसिकली मैं आपको जानना चाहता हूँ कि आप, और इसलिए मैं जो है वार्तालाप और बातचीत के जरिए ही ये पूरा कंडक्ट करूँगा। मैं FTI में भी गेस्ट लेक्चर देता हूँ, वहाँ की राइटिंग फ्रेटर्निटी को, और विस्लिंग वुड्स करके हमारी एक सुभाष भाई ने मुंबई में इंस्टीट्यूट चालू किया, वहाँ भी राइटर्स फ्रेटर्निटी, एक्टिंग फ्रेटर्निटी में मैं अपने जो है एक राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्टिंग क्या होती है उसके जो है लेक्चर्स देता हूँ। तो आई वुड वांट टू मेक इट एज इंटरैक्टिव एज पॉसिबल। टूटेगा नहीं ना, टूटेगा नहीं ना? हाँ, तो वहाँ पहले आते आते गिरा थोड़ा। हाँ, तो बेसिकली मैं आपको जानना चाहूंगा और आपकी जो सोच होगी उसमें कहाँ करेक्शन मुझे करना है, नहीं करना है, आपसे क्या सीखना है, और मेरा जो अनुभव है वो आपसे, आपके साथ इम्पार्ट करना है, ताकि आपको थोड़ा आसान हो जाए, आप खुल जाओ जो है अपने लक्ष्य की ओर जाते हुए। सी बेसिकली जब मैं FTI में पहली बार गया था तो लोगों को लगा था कि टेलीविजन वाला आ रहा है। अभी FTI में क्या है कि एवरीबॉडी वांट्स टू बी अ फिल्म मेकर, तो सबकी सोच ये होती है, जो एक्टिंग के लिए जाते हैं उनको लगता है उनको हीरो बनना है या अच्छा कैरेक्टर आर्टिस्ट बनना है या हीरोइन बनना है, मेन लीड करना है, सिनेमा में ही करना है। और जो डायरेक्शन टीम होती है उनको ये होता है कि नहीं, हमको तो पिक्चर ही डायरेक्ट करनी है। सिमिलरली स्क्रीन प्ले का जो उनका जो कोर्स है, उसके लिए जो जाते हैं वो यही सोचकर जाते हैं कि भाई हम तो फिल्म लिखेंगे। तो जब उनको बोला गया कि एक टेलीविजन का जो राइटर डायरेक्टर है वो आ रहा है, तो उनको लगा अभी टेलीविजन वाला है, क्या बताएगा, क्या सिखाएगा, तो दे वर वेरी एप्रीहेंसिव, किसी को बैठना नहीं था। तो मैं गया और पोलाइटली बैठे थे, पूरा मतलब क्लास बैठा हुआ था। मैंने पोलाइटली उनको बोला, मैंने कहा आपको जाना है तो आप जा सकते हैं, मेरे खाली 2 सवाल है, 2 ही बातें हैं जो मुझे करनी है, विच वाज माय ओपनिंग लाइन, कि टीवी आपको क्यों नहीं करना है, क्योंकि आपको लगता है कि टीवी बुरा है, टीवी में अच्छे प्रोग्राम नहीं आते, तो आप आके सुधारो ना। तो वो सोच में पड़ गई कि अच्छा, तो मैंने कहा क्योंकि मेरा भी यही सोचना था कि टीवी में एक तरह का प्रोग्रामिंग होता है, एक ही तरह का रूटीन चलाते हैं, और मेरे ख्याल से जो है वो सोसाइटी को डैमेज करने वाला भी होता है कभी कभी, वो टेलीविजन दिखाते हैं। तो मैंने जो है उसको अपना एक मकसद समझ लिया कि मैं ये नहीं करूँगा और मैं अपनी राह बनाऊंगा, और उसमें अगर मुझे सफलता मिलती है तो मिलती है, नहीं मिलती है तो भी मैं वही करूँगा। तो मुझे मिली सफलता। तो मैंने उन स्टूडेंट्स को कहा कि मैंने तो अपनी राह बना के जो है थोड़ा सा चेंज किया,
तो बोले हाँ वो तो है। मैंने कहा तो आप आके चेंज क्यों नहीं करना चाहते, आप क्यों ये सोच रहे हैं कि सब आपको जो है बना बनाया मिलेगा और आप उसमें शामिल हो जाएंगे? क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि व्हेन यू जॉइनिंग एनी इंडस्ट्री, फॉरगेट एक्टिंग, आप किसी भी इंडस्ट्री में जाते हो, आप किसी भी चीज में जाते हो, क्योंकि आपकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं है कि उसमें आप कुछ योगदान करें। हम ये सोचकर क्यों चाहते हैं कि वहीं से हमको सब कुछ मिलेगा? जब तक वो सिम्बायोसिस नहीं होगी, किसी भी इंडस्ट्री की बात कर ले, तब तक जो है देयर विल नॉट बी क्रिएशन, बिकॉज क्रिएशन हैपेंस, इट्स अ सिंपल लॉ ऑफ biology, if I may say so, that you know it's like a mom and dad together can create a baby. One person can't just go and say मेरे को baby चाहिए, वो possible ही नहीं है, you know. So it's like that. There has to be a symbiosis of give and take of ideas, of creativity, the amalgamation, the fusion of which will create something nice and interesting. So पहले उनको लगा कि अभी ये आया है, अभी बोल रहा है, ओपनिंग लाइन तो बड़ी अच्छी की। फिर मैंने कहा कि अच्छा पिछले 5 साल की 5 अच्छी फिल्मों के नाम बताइए जो चली भी हो और अच्छी भी हो, और मैं आपको 5 टेलीविजन शो के नाम बताऊंगा जो चले भी हो और अच्छे भी हो। तो स्ट्रगल चालू हो गई उनके दिमाग में, कोई बोल रहा ये नहीं, लेकिन ये तो अच्छी नहीं थी, वो तो अच्छी नहीं थी। और फिर मैंने 6 शोज सुनाए कि ये 5 साल में 6 शो। हाँ मैं बोल रहा हूँ कि 60 बहुत बुरे आए थे लेकिन 6 अच्छे आए थे, तब जाके उनकी सोच जो है वो थोड़ी सी ओपन हुई। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि हम जब स्पेशली एक्टिंग या राइटिंग या डायरेक्शन ऐसे किसी कोर्स की ओर जाते हैं ना, तो हमारे कुछ प्रीकंसीव नोशंस होते हैं। मेरे यहाँ जब ऑडिशन करने लोग आते हैं ना, तो मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। मेरा ये कहना होता है कि आपको पहले ये क्यों करना है, मुझे भी एक्टर बनना है। ऐसा कोई ये कोई मतलब मस्त कपड़े पहनने को मिलते हैं, ऐसी भी वजह होती है। नाउ देयर इज वन जेंटलमैन हु केम, ही सेड मुझे एक्टर बनना है, तो वो बोल नहीं पा रहा था। मुझे लगा ओके दैट्स नॉट अ बैरोमीटर, हो सकता है बाद में खुल जाए, तो भी मैंने उसको जज नहीं किया। तो मैंने बोला कि आपको एक्टर बनना है, तो इतना धीरे से बोल रहा था, समझ में नहीं आ रहा था क्या क्या आपको क्या एड्रेस पूछने आए हैं आप। जानबूझ के मैं उल्टा बोला, ऐसे कर रहा है। मैंने कहा जोर से बोलो ना जरा, मुझे एक्टिंग करनी है। ठीक है, क्या आता है आपको? तो ही स्टार्टेड थिंकिंग, अभी आपको एक्टिंग करनी है। तो मैंने पूछा आपको क्या आता है? सोचने वाली कौन सी बात है उसमें? फिर उसने एक्चुअली ये किया, तो मैंने कहा ये क्या है? तो मैं ये उंगली इधर टच कर सकता हूँ। तो मैंने कहा चलो वो ठीक है, तो आपको एक्टर बनना है? हाँ, ये सब नहीं कर सकते। Now this was his reason why he wanted to be an actor. So I had to make him sit down and say that look, ये तो भूल ही जाओ, इससे कुछ नहीं होगा, इससे आप वेल्डर भी नहीं बन पाओगे, मतलब ये कोई टैलेंट नहीं है। बट उसके दिमाग में ये बैठा हुआ था कि मुझे ये आता है इसलिए मुझे एक्टर बनना है। एक्टिंग तो बहुत दूर की बात है, इसमें इससे क्या कारपेंटर बनना क्या करेगा वो? तो I'm not saying that you would have, but lot of people have different reasons. One is glamour. लोगों को लगता है कि मुझे एक्टर बनना है क्योंकि वो बहुत ग्लैमरस इंडस्ट्री है। वो एक हिस्सा है, लेकिन बहुत सुपरफिशियल हिस्सा है। मैं आपको 50 नाम सुना सकता हूँ जो कि ग्लैमरसली लॉन्च हुए हो और फिर टाइट। आज के जमाने में तो सॉरी, कुछ साल पहले था कि बहुत खराब एक्टर्स, बिकॉज दे वर वेरी प्रेजेंटेबल, दे वर वेरी गुड लुकिंग एंड दे वर वेरी स्मार्ट एंड सुआव एंड प्रेजेंटेबल, तो उनकी निकल पड़ी। आप सब यंग जनरेशन है, आप मुझे बताइए ना, आज एक खराब एक्टर लेकिन बहुत डैशिंग पर्सनालिटी हो तो कितना चलेगा? You all tell me. He or she will not work because today's generation rejects it. चल बहुत देख लिया। Why? Because you've got exposure to television, you've got exposure to world television, you've got exposure to all kinds of glamour from international television to international cinema. So a good-looking boy or girl coming, with a lot of confidence and very bad acting, it gets immediately rejected. Today, मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। Have you all seen Nawazuddin, the actor? Now Nawazuddin started with television में और उसको 7वां 8वां रोल मिल रहा था। Nobody was casting him, but he pursued it. नहीं मैं करूँगा। And the youth of today has now made, the makers realize that look, presentability looks all that is fine, but when it comes to becoming an actor,
It is the actor that survives. And Nawazuddin is a living example of that. And there are so many others. Rajkumar abhi aaya jo. They are not really. On the other hand, there are very glamorous actors and actresses, whom I would not like to name. They have gone into the background because they cannot survive on that. I am not saying it is not important. It is very important, but that can be groomed. That can be kind of cultivated. What inherently is needed is an urge to act, and through acting also there is a certain social responsibility that a person can bring about, which I'll come to later. But if you have a preconceived notion that I want to do it because it is glamorous, if you are talented, very well and good, erase that part. वो अपने आप आ जाएगा. The second thing is I want to become famous. There is a strange thing, about this particular faculty of creativity, like being an actor. क्योंकि मुझे famous बनना है, तो politicians भी famous होते हैं, and infamous भी होते हैं. And a lot of people are becoming famous today. Even industrialists are becoming famous today because the media has opened up. So ऐसे superficial वजह अगर दिमाग में हो, मैं ये नहीं कहता हूँ कि तो फिर आप मत करो. पहले अपने अंदर झांक कर देखो, perceive within yourself, be objective to yourself, be scathing, be very mean to yourself कि मुझे आता है क्या, मुझे सचमुच में करनी है क्या. तो क्या है ना, if you have a voice from within saying कि maybe not, then you need to introspect. I am not here to discourage anyone. I am here to show you the right path. Before imparting my knowledge about what acting is all about, my limited knowledge, I will impart that to you. But before that, this is my request कि आप अंदर झांक कर देखोगे तो आपको शायद कहीं आवाज सुनाई देगी. मतलब मैं आपको अपना किस्सा बताता हूँ. When I was 15, when I was in school, I was 12-13, तो मुझे हमेशा एक्टिंग करनी थी, हमेशा से एक्टिंग करनी थी. And my family was a business family, so they were like, what is wrong with him? इतनी बड़ी दुकानें हैं हमारी, और वहाँ and मैं point blank बोलता था अपने डैडी को कि वहाँ मैं जाऊँगा ही नहीं, मुझे एक्टर ही बनना है. क्लास में मुझे स्कूल में कभी प्ले में हिस्सा लेने को नहीं मिला, तो मैं सैटरडे के लिए अपनी स्किट्स तैयार करता था. अपने क्लास वालों को जो है इकट्ठा करता था, स्क्रिप्ट लिखता था, डायरेक्ट करता था और प्रेजेंट करता था. उसके बाद कॉलेज गया जब when I was 15 and a half, 16. My first thing was I want to go to Narasimha Manji College of Commerce and Economics, क्योंकि वहाँ पे थिएटर एक्टिविटी बहुत अच्छी होती है. अभी वो कॉमर्स है, साइंस है, आर्ट्स है, वो कोई मायने नहीं रखता था. Though I was very good at studies, so my family was like, where are you going? कौन सी फॉर्म लेके आया है तू? ये लेके आया हूँ मैं. इधर कॉलेज में ड्रामेटिक्स. अरे पर ड्रामा का क्या लेना देना, कॉमर्स साइंस क्या लेना है, जो भी हो, वो कोई that doesn't matter. It's immaterial. I want to go there because I want to do intercollegiate activity. Indian People's Theatre Association, Indian National Theatre वगैरह, भारतीय विद्या भवन वगैरह. Then I joined it, and day one I went for an audition like a superstar. और वहाँ पे सब जूनियर कॉलेज के बच्चे, लड़के लड़कियाँ मेरी तरह बैठे हुए थे. तो मैं एक्चुअली ऐसे स्कैन कर रहा था, ज़्यादा नहीं हो रहा है, ये तो बहुत लंबा है, नहीं ये तो गुजू टाइप ऐसा नहीं हो रहा, इधर भी कोई खास नहीं लग रहा है. हीरो तो मैं. दिस इज एक्चुअली एग्जैक्टली व्हाट आई थॉट. मेन रोल तो मेरा ही है. एंड देन माय ऑडिशन came and I was selected, so I was like done. मेन रोल तो मेरा ही होगा. Then all the senior actors came, who were already there part of the team, and there were 16 of them. So I was like, अच्छा मेन तो सब हो गए हैं, मैं तो जूनियर आर्टिस्ट हूँ. And that was the actual fact. फिर मैंने बोला सर मेरा रोल क्या है, चले रोल क्या है तेरा, उधर खड़ा रहे. और actually this was my dialogue. That's all. So with a big bubble I had gone, कि मैं जाऊँगा और मैं उधर हीरो. Literally this was my thought. It's a condescending. चल हो गया बन गया तू स्टार. And then 16 other seniors came who were from TYBCom and from MCom and all that, and they started rehearsing. And I'm like, अच्छा rehearsal तो चालू हो गई, ये क्यों किया पूरा? Then he said that you are part of the crowd. वहाँ पे हमारी लड़ाई लड़ेंगे वैसा था. So but I didn't give up. I said नहीं मैं वो भी करूँगा. So my director thought that I had really lost it. And then there was a scene where I had to take a chair, and there was a scene जहाँ पे director ऐसे डांट रहा है अपने actors को. तो मेरी कुर्सी कहाँ है? तो रिहर्सल में ना मेरी कुर्सी कहाँ है उसने बोला. It was not part of the act. तो मैं कुर्सी लेके गया. So the director, and my director was very abusive. बहुत गंदी गालियाँ बोलता है. Sorry बच्चा, बोलूँगा नहीं गाली. तो
ही वाज zapped. उसने बोला ये क्यों लेके आया तू, बेवकूफ है क्या? सर मैं, एंड दिस इज व्हाट आई सेड, सर आई एम सॉरी आई गॉट सो कैरिड अवे. मेरा रोल वो बैक स्टेज का लड़का है ना जो काम करता है छोटे मोटे, तो वो इतने जोर से बोले ना, इतना अच्छा किया इन्होंने कि मुझे लगा शायद होगा तो मैं लेके आया. ऑल लाइज, इट वाज नॉट लाइक दैट एट ऑल. सो ही सेड ओके ओके, ओवर ज्यादा करने की जरूरत नहीं है कुछ. अच्छा एक्चुअली लेके आया नॉट अ बैड पॉइंट, लेके आने दो. चलो मेरा इतना रोल बढ़ा, मतलब धुबू धुबू वो पीछे से कर रहा था. उसके बाद अब मुझे कुर्सी रखनी है, एंड बिलीव मी कुर्सी रख. अब क्या हुआ, उस जो डायरेक्टर का रोल कर रहा था उसने थोड़ा इम्प्रोवाइज करा. उसने बोला ऐसी कुर्सी लाता है क्या कोई, इतनी गंदी. वो डायरेक्टर सेड थी नो, नाउ मेक अ लिटिल ड्रामा अबाउट, तू इतना एटीट्यूड वाला है कि ऐसी कुर्सी पे मैं नहीं बैठूंगा. नाउ आई फाउंड माय गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू एक्ट विदाउट सेइंग एनीथिंग, which is what is the most important thing which I am going to impart to you today. So this is what I did. I got the कुर्सी ऐसे और रखी मैंने, तो उसने डायरेक्टर ने ऐसे बोला रुक जाना मत तू अभी, क्योंकि वो डायरेक्टर तेरे को डांटेगा. तो I was like there, now my role starts. So I put the chair and I was about to go. He said रुक. मैंने कहा हाँ सर उसको रोकने दो ना. So he got a little, ऐसे तो ऐसे थोड़ी रुकेगा कुर्सी, ऐसे तो रुकेगा थोड़ी. Sorry sir, but he'll have to tell me to stop. I mean, why should I presume? मैंने स्क्रिप्ट पढ़ ली है तो मुझे प्रिज्यूम थोड़ी करना है कि मुझे मालूम है. सो गोल्डन रूल, नेवर memorize your script and forget it, because that will stop you from preempting what is going to happen. If you know that he's going to stop me, आपकी मतलब I've seen classic bad actors, they do this, you know. उनके मन में ये चल रहा है वो मुझे रोकेगा. तो नहीं रोका तो ऐसे करते रहेंगे उसको, रोक मेरे को रोक. But you will forget, you know, like if he doesn't stop, go away. तो रखी कुर्सी में जाने गया, उसने कहा ये रोक. ऐसा इतनी खराब कुर्सी, मैंने खाली इतना किया कि सर दूसरी लाता हूँ. तो डायरेक्टर डिडंट माइंड, लाइन बढ़ी एक, ओके सर दूसरी लाता हूँ. एंड आई गॉट टू रिएक्ट, which is the most important thing that a lot of actors do not understand. That reaction got me a new role, because there was a guy sitting in the audience, rehearsal देख रहा था. उसने आके बोला तूने क्या किया तभी? So I was like, I'm a very big actor. नहीं वो डांटे ना तो मुझे थोड़ा बुरा लगा, तो मैंने खाली ऐसे किया. And it was a clean chair. I was like, okay but if you say so, भाई तू डायरेक्टर है, ये बुरी चेयर है, ठीक है दूसरी लाता हूँ. But my face said it कि clean तो है, without saying it. He said तू react बहुत अच्छा करता है, तू आ मेरे को मिल. And that's how I started. Now see, now the magic is, I went and met that director. That director said तू इतना सोचता है, तू क्या करता है जब तू सोचता है? This was another director. मैंने कहा मैं लिखता हूँ अपने दिमाग में कि ये जब ऐसे बोलेगा ना तो तू एक मार दे, 2 रन ले ले उधर, बोल देना कुछ, ठीक है सर, कुछ भी mumble something which can become a dialogue. So he said, you know what, actually you are a writer. You are not so happy enacting it. You are happier that you created that line. I said, yeah, I like to do that. Why don't you start writing? He said. So he said, okay, whatever, try करता हूँ. And then one day while I was rehearsing, I was sitting, and there was a very bad script. We were doing a play on the life of a soldier, Operation Blue Star, Mrs. Gandhi's assassination पे कुछ एक play था. उसमें मैं soldier बना था. I was 45 kgs. एक तो कौन से किसी एंगल से soldier नहीं लग रहा था. तो मैं पैडिंग पहनता था, स्वेटर पे स्वेटर, मुंबई की गर्मी में. But to look कि हाँ भाई, वो भी सरदार. तो कोई माने नहीं कि ये सरदार है. इतना पतला था. I was like what? Actually 48 kgs, not the same height, not double, but never mind. तो तभी मैं बैठा था ऐसे अपने बाजू में Mr. Vipul Shah is a very big film director now. He was sitting next to me. So we did our first 2 films together, आंखें and बात. तो हम लोग बैठे. तभी हम लोग 17 साल के थे. मेरा कितना खराब डायलॉग है. सोल्जर की लाइन ये थी कि 5 साल की मेरी सोन परी. मैंने कहा ऐसा कोई सोल्जर बोलता है कि 5 साल की मेरी सोन परी, ऐसा क्या डायलॉग? वो भी पंजाबी सोल्जर. ये क्या डायलॉग है? अभी मुझे मालूम नहीं था, मैं डायरेक्टर वाज राइट बिहाइंड. तो मैं बोले जा रहा हूँ तो प्रोफेसर, और हमारे प्रोफेसर ने लिखी थी वो स्क्रिप्ट. आता नहीं है कुछ, पढ़ाना आता नहीं है, लिखने बैठ गया. अब ये डायलॉग हमारे सर पे थोपे हैं. उसको तो कोई बोल नहीं सकते डायरेक्टर को. कुछ बोलेंगे तो चिल्लम चिल्ली गाली गलौज करता है.
और पीछे से ये आया. I looked and I said, sir, अब मैं कुछ नहीं कर सकता. The cat is out of the bag. So he said, he was so stunned. And I was not apologetic. अभी apology क्या करूँ? Sir हो गया अभी मैंने ये बोला and I am not going to take my words back. He said only one thing. You think that scene is bad? I said, sir, I already said it. So you believe it? I said, sir, I know आप गाली देंगे, but it's atrocious. It's not bad, it's atrocious. You think you can write better? I said, इससे तो ना, sorry sir, an accountant can write better. To debit what goes in credit, credit what comes in, credit what goes out, वो लिखने वाला जो चलन लिखने वाला होता ना, इससे तो वो भी अच्छा. Confidence थोड़ा बढ़ गया. फिर गाली खाई 5 मिनट तक, बहुत ज़्यादा बोल रहा है तो ये वो. In short, तू इससे अच्छा लिख सकते हो. हाँ, okay लिख के आया. I took it as a challenge. I went home and I wrote, and I showed it to him. He did not want to admit it was better. He had a problem. He had a psychosis problem. He would only say the truth when he was drunk. So he just didn't react. And he said, rehearsal chalu karte. Now I knew him by then. So I looked at my friend Vipul and I said, "Kya bolega?" Then in the evening when we were rehearsing, he got drunk. He had a couple of beers and he came and he started talking. But that was an eye opener for me. He said, "You are terrible as an actor," which I didn't believe. But he said, why don't you hold the skill that is inherently far more stronger and dominant, and that is writing. Because we've got a lot more actors, but we have very few writers. So I said, okay, not a bad suggestion. और धीरे I started honing that skill. Sometimes we don't even realize that we have some nascent dormant skills which get overpowered by the glamour of becoming an actor. So fine, if all of you all have, the idea of wanting to become an actor, well and good. It's nice, it's great, it's very enjoyable. Trust me, today, even today, if I'm asked, तेरे को एक अच्छा रोल मिल रहा है, देखो सब स्क्रिप्ट, चलो जाके एक्टिंग करते हैं. Only thing I don't like is makeup, but otherwise I'm like, चलो, because it is very enjoyable. Writing is extremely taxing because you have to create from nothing. We क्या लिखूं? That blank paper is a big enemy. एक्टिंग में कुछ भी खराब एक्टिंग भी करते हैं, खराब राइटिंग से कुछ नहीं होगा. Everything collapses. So it's a far more taxing thing. At the same time, it has its advantages because when I write my shows or my film or whatever, I get to act 5, 6, 7 people. So when I was aware of my show Khichdi and Khichdi the movie. Now, honest to goodness, when I used to write it, I used to become those people. That's why when I used to direct, they used to think I've lost it. Because I insist on giving the cues. Now, television में क्या होता है? आपका थिएटर में जैसे होता है कि आप कर रहे हो तो रिहर्सल में आपकी क्यू मिल रही है आपको. लेकिन टेलीविजन में कि आपका क्लोजअप चल रहा है तो उससे पहले वाला डायलॉग जो है या तो असिस्टेंट पढ़ के सुनाता है. तो अगर हंसा ने बोला है प्रफुल्ल अपना इलास्टिक मतलब, तो अगर क्लोजअप चल रहा है और दूसरा एक्टर नहीं है फ्रेम में तो दूसरे एक्टर की लाइन असिस्टेंट बोलेगा. इलास्टिक हंसा, वो अपने मंजुला बेन की बेटी का पाँव टूट गया. ना आई डोंट लाइक दैट. If that cue has to be given like in theatre, how many of you all are from the theatre background? So नाटक में जैसे होता है कि आप सब एक दूसरे को डायलॉग की क्यू देते हो ना, तभी तो प्ले बनता है ना. And everything happens at the same time on stage. But television में doesn't happen like that, or for that matter cinema. कि आपका एक हो गया सबका, फिर अभी आपका क्लोज चल रहा है, तो उनका डायलॉग जो है वो तो ऑफ स्क्रीन से आ रहा है. Now she might be going and might get a phone call and she say, हाँ नहीं चालू है shooting, or maybe she's going to have a drink of water or something. So the assistant reads out. Now assistants sometimes are good, sometimes are bad. So as a director, I was like feeling that is unfair to the actor. So I would say नहीं वो मैं ही दूंगा cue. But because I used to give all the cues, I used to become all those people. I didn't know they were photographing me, पर मुझे दिखाते थे. तो अगर आप प्रफुल्ल है मैं हंसा हूँ, तो I used to become हंसा. करके मेरा पूरा चेंज हो जाता है लेना. फिर अगर उसका चल रहा है मैं प्रफुल्ल की क्यू दे रहा हूँ तो ऐसे बनता, तो I used to become इलास्टिक. ओहो प्रफुल्ल करके बाबूजी I used to become. और when I was doing, how many of you all watched Sarabhai versus Sarabhai? There's a show called Sarabhai versus Sarabhai, very elite upmarket kind of a show. So I used to become all those people. So as a writer, I had the advantage of becoming those people. तो मेरा जो एक्टर का जो एक स्ट्रगल होता है, एक हंगर होती है, वो वहीं पे सेटिस्फाई हो जाती थी. ये तो कर लिया, 5 रोल कर रहा हूँ, एक रोल करके कौन टाइम पास करेगा, कौन टाइम वेस्ट करेगा. आई गेट टू डू 5 रोल्स.
So that is also a facet of becoming a writer. Now my fundamental approach to acting with you all today will be how to develop the writer within you. And by writer, it does not necessarily mean writing. How to write your character. So I'll give you an example. When I was writing Khichdi, there was this character. But the idea of Khichdi was I wanted to create a family which misbehaves. Because on television at that point of time, there was, and remind me to tell you about reaction if I forget. Because I go non-linear when I give my lectures. तो एक से दूसरे पे jump मारता हूँ, फिर पहला वाला भूल जाता हूँ. So remind me. Reaction is what I want to come on. That's because that is the biggest tool that an actor should have. In fact, I'll complete that first, then we'll get into how to write a character in your head. Lot of actors have this problem, you know. They'll be very intense, you know. For example, let's say a classically bad scene. Usually when we have auditions, ना बच्चे prepare करके आते हैं ना, so they always prepare the माँ वाला scene. If it's a boy, it's almost always the माँ वाला scene. And if it's the girl auditioning, she's always the wife who had a problem with the husband wala scene. So we know that अच्छा ये wife is the husband wala problem scene. You know? कितनी देर हो गई? She'll that. कहाँ थे तुम? मैंने तुम्हें फोन किया था. वैसा होता है. Or if the boy is enacting it, it will be like ma. It's always mama. So it's like, oh God, that mama scene is come. Now, fine, because it's lack of knowledge. Fine, it's not like I'm making fun of him. Problem comes when you do your mama scene, na, you have na to glory. But when that ma is doing something, at least react. So there are boys who would come like this, you know, ऐसे आते हैं. First thing I want you to do is, in your head, na, think that you are better than the person who is interviewing you. In terms of confidence, not in terms of attitude. So never go like this. You know, that shows a complete lack of confidence within yourself. It can be formal, it can be relaxed, but don't be. Sir, I have done from India. Why are you conscious of yourself? You should be proud of yourself. You should whatever little institute. But I have done from some क्या बोलते हैं? And very nascent, there was no institute only. मैं तो commerce पढ़ने गया था और वहाँ पे intercollegiate kids ये वो करके. You've got a very well organized thing. Tomorrow you'll go into the bigger world. You might feel, and you know, this is your institute in Goa. Why? There is no need to be apologetic. Knowledge does not mean infrastructure. Does not mean infrastructure at all. The biggest of achievers have come from some obscure school from God knows where. You know. So be proud of this institute, be proud of your basic root. So anyway, तो आया लड़का और उसने बोला कि सर मैंने I have prepared a theme. Okay, please go ahead. What is it? Sir, it's about a boy who feels that he has not looked after his mother yet. So I was like, अच्छा माँ scene है ये. So then he actually came, he did this. माँ आज तक मैंने जो है तुझे कभी प्यार से बात नहीं की तेरे साथ और आज मैं तेरे लिए बुके लाया हूँ. Now the mother is saying something. When the mother is saying something, he's flat. He's switched off. अरे तूने थैंक यू बोला उसके लिए मैं तेरे आभारी हूँ. मुझे तेरे पाँव छूने चाहिए. मैं तेरे पाँव दबा दूँ. तो I'm like एक मिनट तुम्हारा are you on remote control? He said I said is somebody पीछे से तो उसपे पहले जरा वो रिमोट ठीक करके आओ. बिकॉज तुम डायलॉग बोलते हो फिर सामने वाले का जो डायलॉग आता है वो कोई पढ़ रहा था उसका फ्रेंड तो भी आप बंद हो जाते हो. नहीं सर उसका डायलॉग था ना. ऐसे अरे उसका डायलॉग था तो तब तुम क्या मेरा तो नहीं है. मैं ऐसे थोड़ी होता है. That is most important. A lot of actors. I know this girl who said, "Ma, there was a killer outside there. He showed me the dagger and he tried to kill me. This way." बस उसके बाद माँ क्या बोल रही है वो क्या बोल. अरे अभी तो तू इतनी चिल्लम चिल्ली कर रही थी. What happened? Why did you lose the moment? Now, therefore, reaction. Reaction is the biggest tool of an actor. You see? Sure. Acting is one part. Active acting. But the passive acting means how dedicated are you and how much of an understanding you have about the other actor's role.
I will not name an actor, actress. To me, one of the most beautiful looking actresses that Indian cinema has ever seen, and one of the worst actresses. Classic combination. There's a very big hit film. Mr. Bachchan is doing the lead in that film a few years back. This is the shot. His family is sitting, and he's sitting and he's talking.